न बाथरूम न बेडरूम घर में बनाया था ऐसा अड्डा, आयकर वाले भी देख कर रह गए दंग। करोड़ों के आलीशान घर में दीवार फांद कर घुसी टीम, एक साथ 47 ठिकानों पर आवाजाही बंद। 300 से ज्यादा अधिकारी, कई गाड़ियों की फौज, कानपुर से कन्नौज तक ऐसे पड़ा भयंकर छापा। अखिलेश का करीबी कारोबारी फंसा, 3 एजेंसियों ने एक साथ मारा छापा, 28 घंटे तक खंगाली फाइल। 13 फरवरी की सुबह जब महाकुंभ में लोगों की भीड़ कम होने लगी थी, पूरा देश मोदी के अमेरिका दौरे पर नजरें गड़ाए बैठा था, तब यूपी में एक साथ 47 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापा मार रही थी। और इन ठिकानों से उन्हें नोटों की गड्डियां ऐसी जगह से मिली जहां की उम्मीद किसी को नहीं थी। आमतौर पर आयकर विभाग के अधिकारी ये मानकर चलते हैं कि कैश बेडरूम के किसी कोने में, दीवार के पीछे या बाथरूम में छिपाया गया होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ कैश जिस जगह पर छिपाया गया था उसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा, पर वो बताएं उससे पहले सुनिए छापा किन किन जगहों पर पड़ा और अखिलेश का वो करीबी कौन है जिसके घर 3 एजेंसियों ने सुबह सुबह रेड मार दी। पहले नंबर पर है कानपुर के स्वरूप नगर का SNK पान मसाला, दूसरे नंबर पर है कानपुर के किदवई नगर का गणपति ट्रांसपोर्ट और तीसरे नंबर पर है सराय मीरा कन्नौज रोड का चंद्रवली एंड सन्स। इनमें से SNK पान मसाला के मालिक नवीन कुरेले ने 100 करोड़ की कोठी कानपुर में बनवाई है, जहां विवादों में रहने वाला इस ग्रुप का मालिक पहले भी अरेस्ट हो चुका है। मेरठ कमिश्नरेट की DGGI की टीम ने SNK पान मसाला के मालिक नवीन कुरेले और डायरेक्टर अविनाश मोदी को GST चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला करीब 50 करोड़ रुपए की GST चोरी से जुड़ा था, लेकिन अब कहानी लगता है उससे आगे बढ़ चुकी है। जबकि किदवई नगर के जिस गणपति ट्रांसपोर्ट के मालिक के यहाँ छापा पड़ा है उस पर भी गंभीर आरोप है, उसकी भी कई फाइलें टीमें तलाशने में जुटी है। तीसरे नंबर पर कन्नौज का इत्र कारोबारी भी है। जैसे बीते दिनों इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से करोड़ों की रकम बरामद हुई, इस बार एक बड़े कारोबारी के घर पड़े छापे से कई दस्तावेज और भारी संख्या में नोटों की गड्डियां मिलने की खबर है। इनमें से एक जगह पे जब आयकर विभाग की टीम छापा मारने पहुंची तो उन्हें घर के उस कोने में पैसा मिला जहां किसी को शक नहीं हुआ। घर में सीलन थी, इसलिए दीवारों के बीच सीलन वाली जगह पर नोट छिपा कर रखे गए थे। आयकर वालों ने जब घर का कोना कोना खंगालना शुरू किया तो एक अधिकारी की नजर उस सीलन वाली जगह पर गई और वहां जब उसने रेड मूवी की तरह हथौड़ा मंगवा कर चेक किया तो आवाज आई और फिर ऐसे नोटों की गड्डियां बिखरी कि सब दंग रह गए। आमतौर पर यह फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन कानपुर से लेकर कन्नौज तक ये कहानी हकीकत होती नजर आ रही है। इत्र कारोबारी मनोज दीक्षित के 26 कोल्ड स्टोरेज, 5 स्कूल और 3 होटलों की पड़ताल में आयकर विभाग, ED और GST की टीम जुटी है। कहा जाता है 3 पीढ़ियों से इनका इत्र का कारोबार है। पिता पंडित चंद्रावली ने इस कारोबार की नींव रखी, फिर बेटे वीरेंद्र दीक्षित ने इसे आगे बढ़ाया और उनके 6 बेटे फिलहाल ये कारोबार संभालते हैं, जिनमें से एक मनोज दीक्षित भी है, जिन्होंने बीते दिनों विधानसभा चुनाव भी लड़ा। अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई। अखिलेश के मंच से ही इन्होंने सुब्रत पाठक को लेकर विवादित बयान दिया था। ऐसे में छापा पड़ते ही कई तरह की कहानियां यूपी में घूमने लगी हैं। ऐसे में आप इन धन कुबेरों पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बता सकते हैं। इन्हें सिर्फ जेल होनी चाहिए या ये पैसा जनता के कामों में लगना चाहिए, क्योंकि ये पैसा तो जनता का ही है, भले ही उन्होंने बिजनेस के बाद अवैध तरीके से कमाया हो, टैक्स चुराया हो।